पूरी जिंदगी स्वाद के चक्कर में ये खाने को मिल जाए, ये खाने को मिल जाए, ये खाने। आप गंभीरता से विचार करेंगे तो इन पांचों की इच्छा पूरी करने में मनुष्य की पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है और इनकी इच्छाएं अधूरी की अधूरी रह जाती है। ना देखने की इच्छा पूरी होती है, ना सुनने की इच्छा पूरी होती है, ना छूने की इच्छा पूरी होती है, ना खाने की इच्छा पूरी होती है, ना सुनने की इच्छा पूरी होती है। दादी माँ को इच्छा है कि नाती बस मुझे दादी कहने लगे फिर मैं मरूं। बस इन आंखों से अपने पोता को और देख लूं फिर मैं मरूं, पोता को और खिला लूं, गोद में बिठा लूं फिर मैं मरूं। वाह! अब पोता के चौक की जरा खीर और चख लूं फिर मरूं। पांचों का गुलाम, धुंधकारी पांचों का गुलाम था, 5 इंद्रियों का गुलाम था और मारा गया। जो व्यक्ति इन इंद्रियों का गुलाम बनता है उसकी यही दुर्दशा होती है। इसलिए इन पांचों के गुलाम मत बनिए, इन पांचों को अपना गुलाम बनाइए। आंख जब तक भगवान को ना देखे तब तक आंख की सफलता नहीं है। कान जब तक भगवान की कथा ना सुने तब तक कान की सफलता नहीं है। ये चमड़ी, ये त्वचा जब तक गुरुजनों के चरण ना छुए, माता पिता के चरण ना दबाए तब तक इस शरीर की सफलता नहीं है, इस चमड़ी की, त्वचा की सफलता नहीं है। जब तक ये नासिका भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ निर्माल्य पुष्प अपने नासिका से ना सूंघे तब तक इस नासिका की कोई सार्थकता नहीं है। और भगवान के चढ़ा हुआ प्रसाद जब तक अपने मुंह में ना रखे तब तक जिह्वा की कोई सार्थकता नहीं। शरीर की 5 इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। धुंधकारी मारा गया, उनके भाई ने, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई। धुंधकारी प्रेत बन गया, पिता को मारा, मां को मारा, प्रेत बन गया। भाई से कहने लगा मेरा उद्धार करा दो, उद्धार करा दो। गोकर्ण जी ने उद्धार कराने के लिए गया में श्राद्ध किया पर मुक्ति नहीं हुई। गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेना भविष्यति, चरणों में गिर पड़ा। धुंधकारी महाराज मैं प्रेत बन के भटक रहा हूं, मेरी मुक्ति कराओ। तब सूर्य भगवान ने कहा इस पापी को भागवत सुनाओ तब इसकी मुक्ति होगी। और जो भागवत की कथा श्री गोकर्ण जी ने रखी, धुंधकारी बांस की गांठ में जाकर के, एक बड़ा सा बांस सूखा लगा था, 7 ग्रंथि थी उसमें, पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिन की कथा हुई, बांस की पहली ग्रंथि खुल गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथी। ये ग्रंथियां क्या है? 7 ग्रंथि 7 दिन की कथा में खुल गई उस बांस की। ये ग्रंथि क्या है मैया? हमारे भीतर भी गांठ हैं, ग्रंथियां हैं। 7 दिन की कथा क्यों होती है? ताकि हमारे भीतर की एक दिन की कथा से कम एक ग्रंथि तो खुले। हमारे भीतर कितनी ग्रंथियां हैं? ओ मेरी मां, कितनी ग्रंथियां हैं? गिनो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, झूठ, कपट, निंदा, चुगली, मत्सरता, ना जाने कितनी गांठें हमारे भीतर हैं, कितनी ग्रंथियां हमारे भीतर हैं। क्या इन ग्रंथियों को हमें खोलना नहीं चाहिए? क्या इन ग्रंथियों को निकाल फेंकना नहीं चाहिए? यदि निकाल फेंकना चाहते हो, बाहर करना चाहते हो, भगवत कथा सुनना शुरू कर दीजिए। एक दिन की कथा सुनिए और जीवन की एक बुराई का परित्याग करिए। यही कथा सुनने की सार्थकता है। आज से अभिमान का परित्याग कर दीजिए, अभिमान छोड़ दीजिए। बताइए अभिमान की हमारे रियल जीवन में, जिंदगी में क्या आवश्यकता है कोई जरूरत? आज की कथा से क्या छोड़ेंगे? एक बुराई छोड़। ओ मेरी माँ, बाद में गप्पे लड़ा लेना। मेरी माँ पड़ गई ना मोह में। बोलो क्या छोड़ना चाहती हो आज की कथा से? हा? आप सोचेंगे इतने में तो समय पूरा हो जाएगा। इतना भी समय लगता कोई सोचने का? आपने क्या छोड़ा? चलो अच्छा कल बता देना, आज का और कल का मिला के दोनों कल छोड़ देंगे। 7 दिन की कथा में 7 गांठ हमारे भीतर है, ग्रंथियां हमारे अंदर हैं। एक सास, ग्रंथियां कैसी हैं सुनिए। एक बहू बोली महाराज जी मेरी सास ने मुझे गाली दी थी पिछले साल, मुझे याद है। मैंने कहा याद क्यों है? बोले मैंने गांठ बना के रख ली उसको। अच्छी बातें लोग भुला देते हैं,
पर गालियों को लोग गांठ बना करके भीतर संभाल करके रखते हैं। ये गांठें जब मरोगे ना तो आपका शरीर जल जाएगा, लेकिन ये गांठें जलने वाली नहीं। ये अगले जन्म में इन गांठों को खोलने के लिए फिर आना पड़ेगा, पशु पक्षी बन करके, जीव जंतु का जन्म लेकर के। इसलिए ऑलरेडी खोले चलो। यहां हम गांठें खोलने आए हैं। ऑलरेडी पिछले जन्मों की कितनी गांठें थी, खोलने आए हैं। यहां गांठें मत लगाओ। एक गांठ लग जाएगी तो खुल जाएगी, दूसरी लग जाएगी आसानी से खुल जाएगी, पर तीसरी गांठ लग जाए तो जरा देर लगेगी, चौथी लग जाए तो और देर लगेगी, और 5-6 लग जाए तो फिर वो खुलने वाली नहीं। तो बताइए, समय मरने का नजदीक है, आपके समय बहुत नजदीक है मरने का। कम मर जाओ। और देखो गांठ अभी तक नहीं खोली आपने, हम भी कम मर जाए भरोसा नहीं। इसलिए हमें गांठें जल्दी जल्दी खोल लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं गांठों को खोलने के लिए अगला जन्म होता है। गांठें हैं तो अगला जन्म है, और गांठें ही नहीं हैं तो भगवान के चरणों की प्राप्ति तो यूं ही है। गांठें नहीं होनी चाहिए एक भी। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर हैं भजहु भजहि जहि संत। यही गांठें हैं, और इन्हीं को खोलने के लिए हम मनुष्य का चोला पाए हैं। खोलिएगा प्रेम से। भक्तों, धुंधकारी का उद्धार हुआ। गौकर्ण जी ने बड़े प्रेम से भागवत सुनाई। आगे की चर्चा मैं कल सुनाऊंगा। उसी कथा में जहां धुंधकारी को कथा सुनाई, दूसरी बार सारे भक्तों को कथा गौकर्ण जी ने सुनाई। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली ने भी कथा सुनी। जिसने कान से कथा सुनी, कहते हैं कथा सुनने से केवल आपका और मेरा ही नहीं, यहाँ यदि कोई चींटी होगी तो उस चींटी का भी उद्धार हो जाएगा। यह कथा का प्रभाव है। पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली, ये लिखा है भागवत में। अपने अंदर से कोई भी शब्द मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, मेरे अंदर की उपज नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि भागवत का एक शब्द यदि कुत्ता बिल्ली, गौकर्ण जी ने जब कथा सुनाई, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी विमान में चढ़ चढ़ के परम धाम को चले गए। साहब, ये भगवान की कथा है। बोलिए भागवत भगवान की। धुंधकारी का उद्धार हुआ। गौकर्ण जी को भगवान ने प्रकट होकर हृदय से लगाया, कथा की महिमा सुनाई। पहले दिन बड़े प्रेम से श्री नारद जी महाराज ने महिमा सुनी। श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो। श्रोता 7 दिन बड़े प्रेम से कथा सुने, और कहते हैं कि जो श्रोता बड़े प्रेम से कथा सुनता है, और कथा आज आप लोग अपने मन में कोई संकल्प ले लो, हे भागवत जी हमें ये दे दीजिएगा, आप जो भागवत से मांगेंगे 7 दिन में ही आपकी वो मनोकामना भागवत जी पूरी करेंगी। आज जिस संकल्प के साथ यहां बैठकर आप भागवत सुनेंगे, और 7 दिन यदि आपने कथा सुन ली, तो मैं कहता हूं, ये दास अनिरुद्ध कहता है कि भागवत भगवान आपके उस संकल्प को पूरा करेंगे जो यहां बैठकर आपने आज लिया है, अभी लिया। ले लीजिए अपने मन में कोई संकल्प, कोई इच्छा हो, कोई कामना हो, बोल दीजिए अपने मन में, और आपके मन में बोली हुई इच्छा को भगवान पूरा करेंगे बहुत जल्द, मेरा विश्वास है। आप बोल दीजिए अपने अंदर, कोई भी कामना हो कह दीजिए, मन में कहिए, भागवत जी सुन लेंगे। देखिए चमत्कार, 7 दिन बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, कल्प वृक्ष जो नहीं दे सकता, श्रीमद् भागवत दे सकती। भक्तों, क्या महिमा कहूं, वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि भागवत की महिमा गुणगान गा सकूं। श्रोता कैसा हो, प्रेमी हो, वक्ता कैसा हो, वृक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो, वक्ता कार्योति निष्पा। भगवत प्रेमी से भगवत प्रेम हो वक्ता के भीतर, और बड़े प्रेम से भगवत कथाएं सुनाए। नारद जी महाराज झूमने लगे, बिहारी जी का दर्शन हुआ। बिहारी जी प्रकट हो गए उसी सभा में जहां कथा हो रही थी। आइए दर्शन करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़े बड़े साधु संत झूमने लगे, नाचने लगे। नारद जी महिमा सुन के कथा की नारद जी महाराज नाचने लगे कि धुंधकारी जैसों का उद्धार हो गया, हमारा हो जाएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे 7 दिन में मरना हो, उसे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर कल सुनेंगे। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, मनुष्य का धर्म क्या है, इन तमाम प्रश्नों पर प्रकाश कल के सत्र में डालेंगे। परीक्षित को श्राप लगा है तो मुक्ति का साधन क्या है, प्रकाश कल डालेंगे। आप सभी कथा में आइए, सबको लाइए, और प्रेम से बिहारी जी का दर्शन बड़े भाव से करिए। आइए दर्शन करते हैं। हमारी मैया जी आए और बड़े प्रेम से बिहारी जी का पूजन करें। हमारी ये मैया बहुत
प्रेम से इस कथा का आयोजन करवा रही हैं हमारी मैया श्री चंद्रकला जी और हमारे भैया श्री प्रहलाद जी। ये ऑलरेडी प्रहलाद हैं, भक्त हैं, मतलब देखिए भक्त नाम जैसा है काम भी वैसा है। तो आपका स्वागत है, पूजा करिए और सभी लोग बड़े प्रेम से पूजा जिनको करना हो कर सकते हैं, सभी को झूमना जरूरी है। ओ मोटे खड़े हो जाइए, नैनन के तू एक बार मस्ती से झूमते हुए आरती उतारेंगे। हाय मीठे मीठे बैनन के तू सावरी सलोनी सूरत के तू जय हो। हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू हो कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने जय हो। कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए पाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ नजर ना लग जाए, होय होय होय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के सभी लोग प्रेम से आंखों का काजल, ओए होए होए, ये जिगर है घायल, ओए होए होए, तेरे प्यार में पागल, ओए ओए ओए, आंखों का काजल, ओए होए होए, तेरे जिगर है घायल, ओए होए होए, तेरे प्यार में पागल कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। हरि बोल। है टेढ़ी, ओए होए होए, तेरी रीत है टेढ़ी, ओए ओए ओए, तेरी रीत है टेढ़ी, ओए होए मैं होए, तो वरी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने ओ नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए, ओए होए होए, नजर ना लग जाए। जाए। आइए प्रेम से आरती उतारते हैं ठाकुर जी की। ओम हरि ओम ओम चंद्रमामल सूर्याद शिक्षोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायतोमिद गोंगहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर गोंग सर्वकालकुस्मस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं वयोरेतो क्षमाशु धत्ता। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय हो। सभी दोनों हाथ उठाकर मस्ती से झूमेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी